भूकंप के झटकों से थर्राया चाइना। जी हां, चीन में 2 बार भूकंप के झटके लगे हैं। रिक्टर स्केल पर 4.8 भूकंप की तीव्रता जो है वो मापी गई है। झटके महसूस होते ही लोग घरों से दर्शकों बाहर निकले। कई इलाकों में दहशत का माहौल भी देखने को मिला है। आपको बीते दिन में हमने ये बताया था कि यहाँ पर चाइना में भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं और आज एक बार फिर से चाइना की धरती जो है वो कांप उठी। लोगों में दहशत फैल गई। जानकारी के अनुसार देश के कई हिस्सों में भूकंप के झटके महसूस किए जा रहे हैं, जिसकी तीव्रता जो है रिक्टर स्केल पर 4.8 मापी गई है। खास बात तो ये है कि कुछ समय के अंतराल में 2 बार भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं, जिससे लोगों में भय और अनिश्चितता का माहौल बन गया है। जाहिर सी बात है, झटके महसूस होते ही लोग घरों, कार्यालयों और अन्य इमारतों से बाहर निकलकर खुले स्थानों की ओर भागते दिखाई दिए। स्थानीय प्रशासन और आपदा प्रबंधन एजेंसियां तुरंत सक्रिय हो गई और स्थिति पर नजर रखने लगी। प्रारंभिक रिपोर्ट के अनुसार भूकंप की तीव्रता मध्यम श्रेणी की रही, लेकिन लगातार 2 बार झटके आने के कारण लोगों की जो चिंता है दर्शकों वो बढ़ती हुई नजर आई है और कई इलाकों में लोगों ने कुछ सेकंड तक धरती को हिलते हुए महसूस भी किया। हालांकि अभी तक किसी के बड़े जान माल के नुकसान की खबर हमें नहीं मिली है, लेकिन प्रशासन ने एहतियात के तौर पर प्रभावित क्षेत्रों में निगरानी बढ़ा दी है। विशेषज्ञों का यह मानना है कि भूकंप के बाद आने वाले आफ्टर शॉक्स की संभावना से भी इनकार नहीं किया जा सकता है, इसलिए लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी गई है। ज्यादा जानकारी के लिए मेरे संवाददाता ग्राउंड जीरो से अजय जांडियाल जुड़ चुके हैं। अजय, बीते दिन भी चाइना में हमने देखा भूकंप के झटके, कल जबकि ज्यादा था। आप याद कीजिए, कल की जो तीव्रता है अजय 6.8 की थी और आज की तीव्रता 4.8 की है। अब कहा जा रहा है कि आफ्टर शॉक की भी संभावना है। बार बार इतने भूकंप के झटके क्यों मैसेज किए जा रहे हैं अजय? देखिए सृष्टि, क्योंकि ये जो इलाका है, चाइना का बात की जाए, इंडोनेशिया की बात की जाए, फिलीपींस की बात की जाए, ये वो इलाके हैं जो भूकंप प्रोन जोन में आते हैं और इसी वजह से यहाँ पर भूकंप के झटके आए दिन देखे जाते हैं। मगर जो इंडोनेशिया में भूकंप के झटके देखे गए थे, जिसमें तीव्रता जो है वो 6.8 6.7 की थी और आज 4.8 के भूकंप के झटके, तो कहीं ना कहीं जब भूकंप के झटके महसूस किए गए और जो तस्वीरें सामने आई हैं उसके बाद यकीनन लोगों में दहशत होना लाजमी सी बात है। एक शख्स की मौत हुई है, 3 लोग घायल बताए जा रहे हैं। ऐसे में कहीं ना कहीं डर जो है वो और बढ़ जाता है। और खासतौर पे अगर आप देखें तो पिछले अगर 48 घंटे में देखें तो 2 बार धरती हिली है इंडोनेशिया और चीन में। ऐसे में यकीनन कहीं ना कहीं जो लोगों में दहशत है उसकी वजह जो है वो समझी जा सकती है। हालांकि एक्सपर्ट्स का कहना है कि भूकंप के झटके इन इलाकों में जहां पर पहले से जो अर्थक्वेक जोन एरियाज हैं वहां पर शंका बनी हुई है। मगर सबसे ज्यादा चिंता यह है कि ये भूकंप के झटके कितनी तीव्रता के होंगे ये कहना असंभव नहीं है। साइंस ने बेशक जितनी मर्जी तरक्की की है, मगर इस चीज का अनुमान नहीं लगाया जा सकता कि भूकंप जो है वो कितनी तीव्रता का आएगा। ये एक सबसे बड़ी चुनौती और चिंता जो है वो लोगों के लिए बनी हुई है। लेकिन देखिए अजय, आपने बताया कि एक की मौत की खबर है। हालांकि ये भी सूचना हमें मिल पा रही है कि बहुत अधिक जान माल की क्षति नहीं हुई है, क्योंकि आज की जो तीव्रता अजय रही वो रही 4.8। और देखिए चाइना में 2 बार, तो ऑब्वियस सी बात है स्थानीय जो लोग हैं, वहां के जो लोग हैं चाइना के, वो डरे हुए महसूस कर रहे होंगे। लेकिन अजय ये भी बताइए कि सरकार की क्या तैयारी है? अगर 48 घंटे में 2 बार भूकंप आया है तो सरकार को तो तैयारी अपनी बहुत पुख्ता रखनी चाहिए। देखिए बिल्कुल आपने ठीक कहा। अगर भूकंप के झटके जिस तरीके से आ रहे हैं उसके कारण जो है लोग, जो प्रशासन है, सरकारें हैं, उनको तैयार रहना होगा और शायद ऐसा होगा भी। मगर क्योंकि ये तटीय इलाके जो होते हैं वहां पर सबसे ज्यादा चिंता है। इंडोनेशिया के भी तटीय इलाकों में सबसे ज्यादा चिंता थी और इसी तरह से चीन के वो इलाके जहां पर तटवर्ती इलाके जहां पर लोगों की मौजूदगी है, लोग रहते हैं, वहां चिंताएं बढ़ जाती हैं। ऐसे में अब देखना होगा कि जब यहाँ पर जो भूकंप है उसके बाद कहीं आफ्टर शॉक्स या फिर सुनामी का खतरा जो है ना हो। हालांकि अभी तक चीन की तरफ से ऐसी कोई भी अनुमान नहीं लगाया गया है। कल हालांकि इंडोनेशिया में जो भूकंप आया था उसके बाद सुनामी का आशंका जताई गई थी, जिसे बाद में जो है वो लिफ्ट कर लिया गया था। देखिए ये जानकारी आपने बहुत बड़ी दी अजय, क्योंकि ये भी एक्सपर्ट्स का मानना है कि आने वाले समय में तटीय इलाकों को सतर्क रहने की जरूरत है, क्योंकि सुनामी के खतरे जो है वो बढ़ गए हैं। अजय ये भी बताइए कहां कहां संभावना जताई जा रही है? कुछ जानकारी आपके पास इस बाबत? देखिए दरअसल जो भी तटीय इलाके हैं, चाहे वो इंडोनेशिया के हैं, चीन के हैं, रशिया के हैं या फिर बाकी जो देश हैं उनके हैं, उन तटीय इलाकों में सबसे, जो तटवर्ती इलाके हैं वहां पर सबसे ज्यादा चुनौती रहती है। क्योंकि अगर भूकंप के झटके 6 से ज्यादा तीव्रता के हों तो फिर उसके बाद सुनामी का खतरा बढ़ जाता है। और सुनामी ने पहले ही चीन में बहुत कहर लाया है, इंडोनेशिया में बहुत नुकसान किया है। ऐसे में उन लोगों को चिंताएं जो है वो जरूर बढ़ जाती हैं जब इस तरह के भूकंप के झटके देखे जाते हैं तो।
बिल्कुल। अजय, ये भी बताइए, देखिए अगर हम साल की शुरुआत से ही देखें एक बार आंकड़ा, तो आंकड़े देखिए चौंकाने वाले हैं। एक्सपर्ट्स का यह भी मानना है कि एक साल के भीतर इतने भूकंप के झटके अब तक नहीं देखे गए। यही वजह है कि लोगों ने अब कनेक्शंस की शुरुआत कर दी कि मतलब आखिर क्या वजह है इतने भूकंप के झटके 2026 में लग रहे हैं। हालांकि ये नेचुरल डिजास्टर है, लेकिन इसके बावजूद भी लोग इसे किसी बड़े अनहोनी से जोड़कर देख रहे हैं कि एक तरफ युद्ध चल रहा है, एक तरफ भूकंप भी आ रहा है, आखिर क्या होने वाला है। स्पेकुलेशन। देखिए, यहाँ दो थ्योरियां सृष्टि सामने आती हैं। एक तो जो लोग प्रेडिक्शंस करते हैं, एस्ट्रोलॉजर्स हैं, उनकी प्रेडिक्शन ये है कि भूकंप के झटके 2026 में बहुत आएंगे, बहुत नुकसान होगा, तबाही होगी, और वो कई जगह पे देखा भी गया है। वहीं साइंसदानों की अगर बात की जाए तो वो इसे दूसरे संदर्भ में देखते हैं, यानी कि ग्लोबल वार्मिंग जो लगातार हो रही है, बारिश की कमी, कई जगह पर जो पानी का ज्यादा होना, उसी वजह से धरती में जो गर्मी है वो बहुत ज्यादा हुई है, जिसके कारण ज्वालामुखी फटने का सिलसिला, जिसके कारण टेक्टोनिक प्लेट्स में हलचल जो है वो ज्यादा बढ़ गई है। तो वो कहीं ना कहीं जो धरती के भीतर की गर्मी है, उसकी वजह से ये धरती का हिलना यानी कि अर्थक्वेक आने का सिलसिला जो है वो होता है। तो ये दोनों ही चीजें जो हैं, जो जिसपे भरोसा करे या विश्वास करता है उसे आगे लेकर चले। तो इसमें कोई दो राय नहीं कि पिछले कुछ महीनों में अगर आप देखें तो भूकंप के झटके बहुत ज्यादा हुए हैं, और इतने ज्यादा कि कई इलाकों में, कई देशों में एक भारी नुकसान हुआ है। चाहे वो म्यांमार की बात की जाए, कंबोडिया की बात की जाए, चाइना की बात की जाए, इंडोनेशिया की बात की जाए, इन तमाम इलाकों में काफी नुकसान पहले देखा जा चुका है। बहुत अच्छी जानकारी दी अजय आपने, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी देने के लिए।